हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके कुछ पॉइंट पहले पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें ड्रग और देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, और इसमें फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक की भी स्टडी करते हैं। इसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन: फार्माकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें ड्रग और देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। इसमें फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक की भी स्टडी करते हैं। इसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। दूसरी हेडिंग है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक एक ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ होता है फार्माकोकाइनेटिक द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। नी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। इसमें फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एंड सीक्रेशन की स्टडी करते हैं। डायनेमिक ग्रीक वर्ड से निकला है। मीन्स द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्रग ऑन द साइड ऑफ एक्शन, रिजल्ट ऑफ इफेक्ट, टाइमिंग ऑफ ड्रग्स एक्शन की स्टडी करते हैं। फार्माकोडायनेमिक में ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या एक्शन शो कर रहा है। इसमें इंग्लिश में इसीलिए मिक्स पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में ज़्यादातर प्योर हिंदी में डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। इसीलिए हिंदी इंग्लिश थोड़ी मिक्स करके नोट्स बनाए हैं आसान भाषा में। यदि आपको समझ में आए तो लाइक करें। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। इसके स्कोप एंड फार्माकोलॉजी। स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी के? पहली हेडिंग फार्माकोथेरापिटिक्स। फार्माकोथेरापिटिक्स इसमें पर्सन को फार्माकोलॉजी की नॉलेज होती है, तब वह पेशेंट को दवा और ड्रग का डोज सही तरीके से दे सकता है। यदि किसी फार्मासिस्ट को इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की अच्छी प्रॉपर नॉलेज होती है, वह किसी पेशेंट को ड्रग का डोज सही तरीके से दे सकता है। दूसरी हेडिंग क्लिनिकल ट्रेल्स क्या है? फार्माकोलॉजिस्ट प्री क्लिनिकल ट्रेल्स में वर्क कर सकता है। किसी इंडस्ट्री भाई प्री क्लिनिकल वर्क हुआ, उसमें क्या वर्क कर सकता है। अगली हेडिंग है फार्माकोडायनेमिक। अगली हेडिंग है क्लिनिक ट्रेल। जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है वह क्लिनिकल ट्रेल्स में वर्क कर सकता है। फोर्थ हेडिंग है ड्रग डिस्कवरी। एक फार्माकोलॉजिस्ट रिसर्च कर सकता है और न्यू ड्रग बना सकता है। फार्मासिस्ट का वर्क होता है वो किसी न्यू ड्रग पर रिसर्च कर सकता है और फार्माकोलॉजी रिसर्च कर सकता है और न्यू ड्रग का निर्माण कर सकता है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी ड्रग लेने से टॉक्सिसिटी की तरह वर्क करता है। यदि ड्रग का ज़्यादा डोज लेने को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। यदि किसी ड्रग को खाया
उसका ज़्यादा डोज ले लिया तो वो नुकसानदायक होगा। टॉक्सिकोलॉजी में उसी की स्टडी करते हैं, इसकी ड्रग की स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट इसके बारे में जानता है। क्या जानता है फार्माकोलॉजिस्ट? फार्माकोलॉजी के स्कोप पढ़े। पहली हेडिंग थी फार्माकोकाइनेटिक, पहली हेडिंग थी फार्माकोथेरापिटिक्स, दूसरी हेडिंग थी प्री क्लिनिकल ट्रेल्स, तीसरी हेडिंग थी क्लिनिकल ट्रेस, चौथी हेडिंग थी ड्रग डिस्कवरी और पांचवी हेडिंग टॉक्सिकोलॉजी। कौन सी थी? टॉक्सिकोलॉजी। ये डिस्कस की, डेफिनेशन डिस्कस की और स्कोप डिस्कस किया। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन या स्कोप पूछ लिया जाता है, इसे याद करके रखना। ओरल रूट क्या है? इन बक्कल कैविटी। ओरल रूट को दूसरा नाम है इन बक्कल कैविटी। क्या है? दूसरा नाम है इन बक्कल कैविटी। इन बक्कल कैविटी दवा मुंह के माध्यम से दी जाती है और ड्रग को वाटर या मिल्क के साथ निगल लिया जाता है। जो ड्रग खाते हैं टैबलेट कैप्सूल, उनको वाटर या मिल्क के, पानी या दूध के माध्यम से खाया जाता है। इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके एडवांटेज हैंगे ओरल रूट द्वारा ड्रग लेने का तरीका सेफ है, यानी जो टैबलेट खाते हैं वह इजी है, इसमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती। स्किल का मतलब कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें किसी पर्सन की सहायता की हेल्प नहीं होती है। इट इज़ वेरी कॉन्वेंट का मतलब सुविधाजनक रूट है, यह बहुत अच्छा सुविधाजनक रूट है। जो ड्रग ओरली दी जाती है उसके लिए स्टेलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लार्ज अमाउंट में ड्रग को ले सकते हैं, यदि टैबलेट खाई उसकी छोटी बड़ी मात्रा में ले सकते हैं टैबलेट को। पेनलेस होती है, टैबलेट कैसी होती है? पेनलेस होती है, दर्द नहीं होता है। इकोनॉमिकल, कम खर्चीली होती है, सस्ती भी आती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, ड्रग का एक्शन स्लो होता है। यदि किसी पर्सन ने टैबलेट खाई, इमरजेंसी कंडीशन में उसका ब्लड बह रहा है, उसने टैबलेट ली तो ड्रग जल्दी एक्शन शो नहीं करेगा, अपना धीमे धीमे टैबलेट एक्शन शो करती है। क्लिनिकल इमरजेंसी कंडीशन में नॉट यूजफुल, इसका इमरजेंसी कंडीशन में यूज नहीं किया जाता है। अनकॉन्शियस एंड अनकॉम्परेटिव पेशेंट, यदि पेशेंट बेहोश है और मुंह नहीं खोल पा रहा है, उस कंडीशन में टैबलेट या कैप्सूल का यूज नहीं किया जाता है ओरल रूट के द्वारा। उस कंडीशन में इंट्रावीनस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगली हेडिंग है GIT, स्टोमच में इरिटेशन। यदि टैबलेट का यूज करते हैं, कैप्सूल का यूज करते हैं तो स्टोमच में, पेट में जलन हो सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग, मतली और उल्टी होना, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके कारण वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। यदि किसी पर्सन को उल्टी हो रही है उस समय टैबलेट का यूज नहीं किया जाता है। अगली हेडिंग है ड्रग का टेस्ट कड़वा होता है। यदि किसी टैबलेट खाई तो उसका टेस्ट कड़वा हो सकता है। ओरल रूट की डेफिनेशन देखी, एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। अगली हेडिंग है सबलिंगुअल। कौन सी हेडिंग है? सबलिंगुअल बक्कल रूट, ड्रग को विघटित करने के लिए टंग के नीचे विदाउट वाटर रखा जाता है और माउथ में एब्जॉर्ब हो जाती है।
सबलिंगुअल रूट उसे कहते हैं जब कोई ड्रग होती है उसे जीभ के नीचे रखा जाता है और विदाउट वाटर यानी बिना पानी के वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, घुल जाती है, उसे सबलिंगुअल रूट कहते हैं। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट हुई और एक लिम्सी के नाम से आती है, वह भी सबलिंगुअल ड्रग होती है। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज, ये ड्रग एक्शन तुरंत करती है। यदि किसी ये सबलिंगुअल ड्रग होती है वो तुरंत एक्शन करती है क्योंकि वो माउथ में डिजॉल्व जल्दी हो जाती है, घुल जाती है। अगला पॉइंट, इसमें दवा स्टोमच में नहीं जाती और डिग्रेशन नहीं होता है। जो दवा ली है वो स्टोमच यानी पेट में नहीं जाती है और डिग्रेशन नहीं होता है, वो माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। अगला एडवांटेज है ड्रग को इजीली लिया जा सकता है, यानी ड्रग को आसानी तरीके से लिया जा सकता है। ड्रग को आसानी तरीके से लिया जा सकता है। ये पेनलेस नहीं होता है। ये टैबलेट खाते समय दर्द नहीं होता है। इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कोई स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें प्रैक्टिशनर की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे इंजेक्शन वगैरह वाटर लगाते उसमें प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। ड्रग को लेना बहुत आसान है। यह टैबलेट इस तरह से लेना, सबलिंगुअल रूट द्वारा ड्रग लेना बहुत आसान है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इस रूट के द्वारा ज़्यादा डोज वाली दवा नहीं ले सकते, यानी ज़्यादा डोज 1000 mg 500 mg वाली ड्रग नहीं ले सकते। कुछ ड्रग के द्वारा मुंह में जलन होती है। कुछ टैबलेट ली माउथ के द्वारा उसके द्वारा जलन हो सकती है। और अनप्लेसमेंट का मतलब है वह मुंह नहीं खोल पा रहा है, उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज नहीं किया जाता है। डिसटेस्टफुल का मतलब है इसका टेस्ट कड़वा हो सकता है। एंड इरिटेशन, यह जलन पैदा कर सकती है माउथ में। सबलिंगुअल रूट पड़ा। सबलिंगुअल रूट के एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब अगली हेडिंग है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट क्या है? इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। पेरेंटल रूट इंटरनल रूट के अलावा ड्रग देने के सभी मार्ग पेरेंटल रूट के अंतर्गत आते हैं। पेरेंटल रूट के अंतर्गत कौन कौन से मार्ग आते हैं? IV, IM, सब्टिक्यूनियस। जो इंजेक्शन वाले रूट होते हैं वो पेरेंटल रूट होते हैं, उसे पेरेंटल रूट कहते हैं। एडवांटेज क्या है पेरेंटल रूट की? ड्रग का एक्शन जल्दी शो करते हैं, यानी कोई ड्रग इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस के द्वारा लिया हुआ है, एक्शन जल्दी शो करेगी, यानी जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। वोमिटिंग एंड डायरिया, उल्टी एवं दस्त के समय इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी पर्सन को उल्टी हो रही उस समय टैबलेट नहीं खिला सकते हैं, उसे IV या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना ही पड़ेगा पेरेंटल के द्वारा। अनकॉन्शियस एंड इनकॉम्परेटिव पेटेंट, यदि कोई पेटेंट बेहोश है और मुंह नहीं खोल पा रहा है उसके लिए भी यही रूट द्वारा दवा दी जा सकती है। कुछ इमरजेंसी कंडीशन में, यानी इमरजेंसी कंडीशन में किसी पर्सन को चोट लगी, ब्लड बह रहा है, उस समय टैबलेट नहीं इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ब्लड को रोका जा सके बहने से। इस रूट के द्वारा ड्रग की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है 100% ड्रग वर्क करेगा। यदि टैबलेट खाई अपन ने, टैबलेट को माउथ द्वारा डिजोल्व किया, वह 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती है। इंजेक्शन के द्वारा ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100%
होती है। डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें स्किल पर्सन की आवश्यकता होती है, यानी किसी प्रैक्टिशनर पर्सन की आवश्यकता होती है। इसमें फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है इंजेक्शन देने के लिए, पेरेंटल रूट देने के लिए। जिस जगह इंजेक्शन दी जाती है वह दर्द के चांस होते हैं। जिस जगह इंजेक्शन को दिया जाता है वहाँ दर्द हो सकता है थोड़ा बहुत। स्वयं ड्रग नहीं ले सकता पर्सन। यदि किसी पर्सन को ज़रूरत है वो है इसमें स्वयं ड्रग नहीं ले सकता, यानी स्वयं पेरेंटल रूट द्वारा ड्रग नहीं ले सकता। सिरिंज एंड निडल के द्वारा स्टेलाइजेशन किया जाता है। इसमें स्टेलाइजेशन की आवश्यकता होती है। एक बार ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद इसकी क्रिया को रोका नहीं जा सकता। यदि किसी पर्सन ने धोखे से इंजेक्शन दे दिया, वह एक्सपायर हो गया, यदि उसको रोका जा सके तो रोका नहीं जा सकता है। वह बॉडी में इंजेक्ट हो गया है, वह अपनी तरह से वर्क करेगा, लेकिन उसके लिए और अदर दवा दे सकते हैं। सेल्फ मेडिसिन संभव नहीं है, यानी स्वयं इंजेक्शन लगाना संभव नहीं है पेरेंटल रूट द्वारा। पेरेंटल रूट के अंदर इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट क्या है? इंट्राडर्मल रूट, इसमें ड्रग को डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ओनली स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होता है। इसमें पर्सन को डर्मिस लेयर, किस लेयर में? डर्मिस लेयर के अंदर, स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल रूट होता है वो डर्मिस लेयर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है पेरेंटल रूट द्वारा, और इसके द्वारा स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग को दिया जा सकता है। एग्जाम्पल है जैसे BCG, स्मॉल पॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं इस रूट के द्वारा। अगली हेडिंग है इंट्रामस्कुलर रूट, IV। इंट्रामस्कुलर रूट, इस रूट के द्वारा ड्रग का एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टली मस्कुलर टिश्यू में इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है इंट्रामस्कुलर के द्वारा। इंट्रावीनस IV के, इसका शॉर्ट फॉर्म है, IV के द्वारा ड्रग को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंट्रावीनस का मतलब बीन्स में, नसों में ड्रग का इंजेक्ट कर दिया जाता है और तुरंत एक्शन एंड फुल बायोबिलिटी मिलती है। इंट्रावीनस का एक्शन तुरंत होता है और फुल बायोबिलिटी मिलती है ड्रग की। इनहेलेशन रूट, इस रूट में गैस और वेपोर इनहेल्ड श्वसन मार्ग में किया जाता है। आइसोप्रेलिन स्प्रे ब्रोंकाइल अस्थमा के लिए दिया जाता है। इनहेलेशन रूट द्वारा अस्थमा के लिए ड्रग को दिया जाता है, ब्रोंकियल के रूप द्वारा दिया जाता है। इनहेलेशन का मतलब इनहेलेशन का मतलब नाक के द्वारा ड्रग को दिया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन वेरी रिपीटली होता है इस रूट द्वारा। वन सेट ऑफ एक्शन, तुरंत एक्शन करता है, इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज हीट के डेंजर्स होते हैं। स्पेशल एपरेटर्स की आवश्यकता होती है, जैसे नेबुलाइजर मशीन, आउटोमाइजर मशीन की आवश्यकता होती है। इसमें नेबुलाइजर मशीन होती है, उसमें ड्रग डाला जाता है और उसके द्वारा बच्चों को भाप दी जाती है। अगली हेडिंग है लोकल रूट या टॉपिकल रूट।
यह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।